तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जानना कि दिस टू शैल पास। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमें ये जानना है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। लेकिन आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। ये जानना कि जो भी सिचुएशन क्रिएटेड है वो एक बड़े लर्निंग के लिए है। आप अपने जीवन को बहुत ही लॉजिकल तरीके से जी रहे हैं और जो आपका जो बिलीव सिस्टम है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, उसको पूर्ण तरीके से शेक करने के लिए आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आया है ताकि आप अपने जीवन में ये रियलाइज़ करें कि हर एक चीज़ आपके विचार से है। जैसे है उस मड के, उस कीचड़ के बीच में है, तो हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें दिख नहीं रहा है। अगर हमें कोई सपोर्ट भी कर रहा है हमें दिख नहीं रहा है। हर चीज़ केवल बिकॉज आप चाहते हैं और आप हासिल करते हैं तो तभी नहीं होता। देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पर हमें समर्पण करने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगेन स्पिरिचुअलिटी वो आपको एक पुश देता है कि यस, जो आपने किया बिल्कुल सही किया। क्या आप अपने जीवन में स्टक फील कर रहे हैं या आप अपने रूम में बैठे सोच रहे हैं कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी? हर एक चीज़ मेरे विरुद्ध या एक्सट्रीम ऑपोजिट में क्यों जा रही है? आर यू फीलिंग लोनली समवेयर वेयर यू थिंक लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, या आप ही दुनिया से कहीं ना कहीं पे बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं? इफ़ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलोन। तो हम आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, द साइंस दैट द यूनिवर्स इज़ विथ यू। क्योंकि आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बताने वाले हैं वो सारे साइंस जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। एंड हम साथ मिलके ये जो मिथ्या है कि हम अकेले हैं, इसको बस्ट करेंगे। सो अमूल्या, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बिकॉज चैलेंजेस बहुत नेचुरल हैं, आते ही रहते हैं। बट कभी कभार बहुत हम निराश हो जाते हैं, जाने अनजाने में हमें लगता है कि देयर इज़ सब कुछ होने के बावजूद भी वी फील डिसहार्टेंड एंड ऐसे लगता है कि नथिंग इज़ गोइंग फॉर अस। ऐसी सिचुएशन में हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हम सही पाथ पर हैं, क्या हमें जहाँ पर हमें जाना है, क्या इस जीवन का कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है? सो व्हाट इज़ बिन योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ योर टिप? आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जो भी हमारे आसपास जो परिस्थिति हो रही है हमें लगता है ये हमेशा हमेशा के लिए होने वाला है। जो भी हम परिस्थिति में हैं, क्योंकि हम जैसे है उस मड के, उस कीचड़ के बीच में हैं, तो हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें दिख नहीं रहा है। अगर हमें कोई सपोर्ट भी कर रहा है हमें दिख नहीं रहा है। मे बी कोई ना कोई यूनिवर्स कहीं ना कहीं तरीके से साइंस दे रहा है, आपको निकालना चाहता है उस सिचुएशन से, लेकिन हम रेडी नहीं हैं उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जानना कि दिस टू शैल पास। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो मेजर दिस टू शैल पास का जो ये स्टेटमेंट है, ये बहुत मुझे हेल्प किया है। मेरी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आए हैं जहाँ फेलियर मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं अकेले फेल करने लगी। मुझे याद है 11th ग्रेड जब मैं पहली बार फेल हुई थी। मुझे याद है जब मैं मास्टर्स के लिए MBA करने के लिए मैं पुणे शिफ्ट हुई थी और मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। मुझे वो दिन भी याद है जब हमारी पापा की मृत्यु हुई थी। अलग अलग लाइफ स्टेजेस में वो जो फेलियर है, वो जो अलोननेस है, वो जो अकेलापन है, वो एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जो एक स्टेटमेंट मुझे ऊपर उठा देता है कि दिस टू शैल पास, ये हमेशा हमेशा के लिए ये नहीं रहेगा। ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये इस समय में ये एक अनुभव के तौर पर मेरे लाइफ में आया है। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इससे कुछ सीखना है। अगर मैं इससे सीख नहीं लूँगी तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, यहीं पे रह जाऊंगी और धीरे धीरे नीचे नीचे जाते हुए उस कीचड़ में मैं अंदर ही चली जाऊंगी। लेकिन जब केवल एक विचार कि दिस टू शैल पास, जो भी हो रहा है आपके आसपास, ये जो हो रहा है, ये जो दौर है, ये भी बढ़ जाएगा, इसके आगे हम चले जाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में हम हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये जो दौर है ये भी आगे बढ़ जाएगा। वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, वो फैमिली लॉस हो सकता है, या आपके आसपास में बिल्कुल आप अकेले रह गए हो। कोरोना काल में आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई हो, या सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला फील कर रही हूँ। तो दिस वन स्टेटमेंट इज़ इनफ आपको उस सिचुएशन से ऊपर की ओर, ब्रह्मांड की ओर एक हेल्प के लिए, एक वंडर के लिए, एक इनोसेंस के साथ पूरी दुनिया को देखना कि यस, ये जो दौर है, ये जो टाइम है, ये अनंत काल के लिए नहीं है, ये गुजर जाएगा।
एक्चुअली मेरे लाइफ में जो दिस टू शैल पास के साथ साथ जो मुझे बहुत हेल्प किया है वो है कि नो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग, कि हमें ये जानना है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से मैं अगर कॉलेज में जा रही हूँ, कॉलेज से अगर मैं जॉब लेने जा रही हूँ, हर एक स्टेप में यस कॉलेज में मैंने बहुत दोस्त बनाए, यस मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करने वाली हूँ, यस मुझे अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना है, तो उस समय टेम्परेरली वो पेन रहेगा. सो मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था. 2013-2014 में मैं एक बहुत बड़ा जॉब शिफ्ट लेने वाली थी. मैं पुणे शिफ्ट होने वाली थी. आई वाज गोइंग टू गेट द नेक्स्ट बिग पे पैकेज, एवरीथिंग वाज सेटल्ड. बट मेरा मन खुश नहीं था, मैं बहुत निराश थी. मेरा सारा सामान भी पुणे चले गया था, बट आई केप्ट फीलिंग देयर समथिंग ऑड. उस समय एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गया मेरे लाइफ में जहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा पुणे जाना ही नहीं हुआ. तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसे लगा कि क्या कोई भी साधारण इंसान सोसाइटी में अगर देखेगा तो वो बोलेगा वाओ, इतना बड़ा पैकेज छोड़ के इतना बड़ा रेप्यूटेड कंपनी के साथ तुम अपॉर्चुनिटी तुमने छोड़ दिया, अब क्या तुम करोगी, अब तो तुम घर पे ही बैठे हो. ये बहुत नेचुरल है बिकॉज एक्सटर्नल सोसाइटी आपको कुछ भी बोल सकता है, बट मेरे अंदर जो एक विश्वास बना कि अगर वो कुछ निकला है मेरे जीवन से, अगर वो अपॉर्चुनिटी गया है तो कहीं ना कहीं पे एक नया दरवाज़ा मेरे लिए खुल रहा है. तो एक बिलीफ और फेथ दैट अगर वो नहीं है देर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ गोइंग टू कम. मैं कहीं ना कहीं पे प्रोग्रेस कर ही रही हूँ, क्योंकि ये चैलेंज अगर आया है मेरे जीवन में डेफिनेटली मेरे प्रोग्रेस के लिए ही आया है. एंड उस समय मैंने इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मैं नेचुरली अगर मैं जॉब करती ऑफ कोर्स एंड आप एक हेक्टिक रूटीन में चले जाते मैं नहीं कर पाती. बट वो 6 months पीरियड जिस दिन मैं वो जॉब नहीं ले पा रही थी, जो निराशा फील हो रही थी, और 6 महीने के बाद जो मेरा प्रोग्रेस रहा, देन आई रियलाइज, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा वो जॉब ना आने की वजह से जो 6 महीने लगातार जो मेरे अनुभव रहे हैं, आज जो मैं 6 महीने के बाद जो मैंने सीखा है वो मैं मे बी उस जॉब में कभी ना सीखती. हाँ, उस जॉब में भी कहीं ना कहीं पे मेरे लेसन्स और लर्निंग्स होते, बट उस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए जो मैंने अपनी प्रगति देखी, वो मैंने रियलाइज़ किया अगर मेरे ही साथ नहीं हर एक के साथ ऐसे ही होगा. अगर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आई है, होने या ना होने के वजह से, डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग. तो नेवर फील अलोन एंड थिंक अब मैं स्टक हो गई हूँ, अब मेरा दुनिया ख़त्म हो गया, यहीं पे है. ये बहुत सारी चीज़ें हमें सोसाइटी फील कराता है. अगर आपके पास आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, या अगर आपके पास जॉब नहीं है आप इनसिक्योर फील करने लगते हो कि मेरा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कहाँ से आएगा. अगर आपकी रिलेशनशिप्स में अगर सब लोग आपके परिवार में या अपनी फैमिली में आए शादी कर रहे या बच्चा पैदा कर रहे और आप नहीं कर रहे, तो वो एक और अलग तरीके का फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो क्रिएट हो जाता है. बट कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में, कोई भी घटना घट रही है, नो दैट वो बिन कारण नहीं हो रहा है. इसके पीछे ये वही एक चीज़ है कि आप ज़रूर प्रोग्रेस कर रहे हैं. वाओ, एक्चुअली मेजर जो चीज़ है ये जानना कि दिस इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन. तो आपकी लाइफ में एक्चुअली आप देखोगे, क्योंकि यस आप रियलाइज़ करते हो कि मैं स्टक फील कर रही थी, तो यस एक ये जो मोमेंट है, ये जो सिचुएशन है, ये पास होगा. ये भी जान रहे हो कि यस मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, यस आगे की तरफ मैं बढ़ रही हूँ. लेकिन आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं है. ये जानना कि जो भी सिचुएशन क्रिएटेड है वो एक बड़े लर्निंग के लिए है, एक बड़े एवोल्यूशन के लिए. मैं किसके साथ एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जो कोरोना काल है वो एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ दुनिया हिला देने वाला एक्सपीरियंस था. क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ जो नॉर्मली हम ऑफिस जाते हुए सबकी शक्लें देखते थे, कुछ ना कुछ बातें करने का होता था, सीखने का होता था, मीटिंग्स के लिए जाना होता था, वो सब कुछ राइट कोरोना काल में इमीडिएटली वो वर्क फ्रॉम होम हो गया था. वो ही टाइमिंग्स है, लेकिन आप एक लैपटॉप के सामने बैठे हो, घर में बैठे हो, लोग ऐसे चिल्लाते हुए आपके घर में, घर के माहौल में, नॉर्मल माहौल में आप कर रहे हो. अब उस माहौल के बाद एक कंप्लीट शिफ्ट हो गया, एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन हो गया. वही जो मैं काम कर रही हूँ, मेरी खुद के काम में एक बदलाव होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ. एक तरीके का शिफ्ट हुआ. लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ जब मेरी जॉब मैंने छोड़ा.
एक तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि मैं अपने जॉब में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पीएमसी में क्रिएशन हो गया था, एक तरीके का एक नेक्स्ट स्टेप एवोल्यूशन क्रिएट हो गया था, सिचुएशन क्रिएट हो गया था बैक एंड में, और अपने जॉब में मैं नहीं दे पा रही थी 100%। मैं टाइम टू टाइम मैं प्रेजेंट होती थी मीटिंग्स में, मैं शक्ल तो दिखाती थी, लेकिन मैं नहीं थी वहाँ पे। तो धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि जॉब मेरे हाथ से ऑटोमेटिकली खिसकता गया, और मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली पीएमसी का एक बड़ा एवोल्यूशन मेरे लाइफ में क्रिएट हुआ। हिंदी जो ये भाषा है, 80 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ये जो एक बड़ा विजन, नेक्स्ट स्टेप का एवोल्यूशन, एक टीवी चैनल क्रिएट करना, वो तो मैं एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी, एक डिजिटल साइड पे एक मार्केटिंग का काम करती थी। वहाँ से मैं डायरेक्टली एक टीवी चैनल को चलाने के लिए एक ऑपरेशंस एब्सोल्युटली जीरो स्टेट से शुरू कर अब हम 50 लोग इस टीम में काम कर रहे हैं। व्हाट अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। अगर मैं उस सिचुएशन को उस तरीके से देखती तो एक तरीके का क्लोज एनवायरनमेंट की, मतलब सभी लोगों के पास जॉब है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर का सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि पीएमसी होते हुए एक्चुअली जो इनकम सोर्स थे, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया, आपने जॉब छोड़ दिया, जो हमारे इनकम सोर्स थे, हमारे पिताजी थे, हमारे पापा थे, और उन्होंने अपना बॉडी वेकेट किया, तो घर में एक देयर इज़ नो इनपुट ऑफ मनी। तो एक्चुअली अगेन दैट सिचुएशन इज कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। लेकिन अगेन स्पिरिचुअलिटी वो आपको एक पुश देता है कि यस, जो आपने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो सपोर्ट, जो एक लर्निंग, जो एक इस लेवल पे मैं बोल सकती हूँ लर्निंग हुआ, लर्निंग कर्व मेरे लाइफ का मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जैसे दुनिया को देखती थी, जिस तरीके से मैं मनी को देखती थी, जिस तरीके से मैं अपने आप के बारे में सोचती थी, मैं सिचुएशंस के बारे में सोचती थी, वो ऑटोमेटिकली बदल गया। क्योंकि ऐसा हमें लगता है ना कि अगर हमारे लाइफ में एक फैमिली मेम्बर चला गया तो हमारा जीवन कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ पाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पिलर रहते हैं। लेकिन यही पत्री जी हमें ये सिखाते हैं कि ये जानना कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट पर्सन, आपका इंपॉर्टेंट पिलर नहीं है, आप एक्चुअली और प्रोग्रेस करते हो, क्योंकि आप अपने आप को 2 रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। खुद का रोल तो निभा ही रहे हैं, साथ में उनका रोल भी आप साथ में निभा रहे हो, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन एंड यू आर रेडी फॉर इट। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, सो यू आर रेडी फॉर इट। आई थिंक आई वांट टू थैंक पत्री सर हियर बिकॉज जो आप 2021 की बात कर रहे हैं, जब डैड भी नहीं थे, फिर पति सर ने हमें बोला महायोग ध्यान कुंभ हमें करना है, एंड एक ऐसे सिचुएशन बन गया था कि एंड पीएमसी हिंदी भी हम चला रहे थे, ऑफिस स्पेस जब उसी समय लिया था, लोग ऑफिस बंद कर रहे हैं, हमने ऑफिस शुरू किया है, बहुत एक्सट्रीम ऑपोजिट, सोसाइटी के एक्सट्रीम ऑपोजिट पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे अंदर एक रहता ही है, एम आई डूइंग द राइट थिंग, आर वी ऑन द राइट पाथ। येस ऑफ कोर्स सर ने कहा है, सर ट्रस्ट कि आप जो कर रहे हैं, पत्री सर ट्रस्ट करते थे कि येस उनको पता है कि वो पुश करते थे, गाइड करते थे, बट डिसीजन लेना हर वक्त हमारे ऊपर छोड़ते थे, तो वी मस्ट डू इट करके। मुझे याद है हरिद्वार के समय पे पापा भी थे, पत्री सर भी थे, लेकिन अक्टूबर में जब ऋषिकेश हुआ, अक्टूबर नवंबर में जब ऋषिकेश हुआ, तब पापा नहीं थे। तो 6 मंथ्स के अंदर हम एक नेक्स्ट लेवल इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पे अराउंड 4000 पीपल एक जगह पे हम मिल रहे हैं। सो इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, यू आर रेडी फॉर इट। सो आई थिंक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं हो, इट इज़ नॉट द जो लोग ध्यानी हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही ऐसे होता है, इट कुड बी एनी वन, बिकॉज अभी अर्थ का एक ऐसे सिचुएशन बन रहा है कि यूनिवर्स इज़ रेडी टू हेल्प अस ऑल द टाइम, वो हर वक्त हमारे साथ किसी ना किसी वे में कम्युनिकेट कर रही है। इट कुड बी थ्रू नंबर्स, इट कुड बी दैट पॉजिटिव मैसेज जो आपको कहीं पर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड वहाँ पर आपको मिल रहा है, या कोई बुक या कोई बिलबोर्ड जहाँ पर सडनली आपको कुछ देख के आपको कुछ क्लिक हो रहा है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, भले हम स्पिरिचुअल हो ना हो। अगर हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पर हम बहुत चैलेंज फील कर रहे हैं या हैंडीकैप फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है वहाँ पर एक फुल स्टॉप नहीं, पॉज की तरह अपने जीवन को देखना और ये इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में जो आप कर रहे हैं रेपिटेटिवली, जो आप करते आ रहे हैं, आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, आपकी आदतें हो सकती हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, ताकि अब आप एक अंदरी
तौर पर जाके देखें, तब ताकि आप एक जर्नी, एक स्टेप अपने इनवर्ड के थ्रू जाके देखें कि मे बी देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज, मे बी एक ऐसी मे बी आप में कुछ परिवर्तन आना है ताकि जो आउटर शिफ्ट है आप अपने आप को उसके साथ अलाइन कर सके। यस, ऐसे हो सकता है मे बी यू लॉस्ट योर जॉब कंप्लीटली एंड आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, या आप एक ऐसे डायर बिजनेस सिचुएशन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हुई है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम इमोशनल बैलेंस, मे बी आपके बच्चों के लिए आप अब जीना शुरू कर रहे हैं, या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज फैमिली रिलेटिव की डेथ हो गई है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि ओ माय गॉड लाइफ शेकिंग है, बट इस पॉइंट पर हमें अंदर जाग के देखना है क्या वो चीज़ें हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है जो हमें ड्रॉप करना है। मे बी इट कुड बी दैट हमारे लाइफस्टाइल में हमारे ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है, या मे बी हम अपने जीवन को बहुत ही दूसरे लोगों पर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं, या आप अपने जीवन को बहुत ही लॉजिकल तरीके से जी रहे हैं और जो आपका जो बिलीव सिस्टम है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, उसको पूर्ण तरीके से शेक करने के लिए आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आया है ताकि आप अपने जीवन में ये रियलाइज़ करें कि हर एक चीज़ आपके विचार से है, हर चीज़ केवल बिकॉज आप चाहते हैं और आप हासिल करते हैं तो तभी नहीं होता। देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पर हमें समर्पण करने की भी आवश्यकता है। मे बी आप नहीं जानते कि आपको पूरी तरीके से क्या आपकी ज़रूरत है, बट यूनिवर्स ब्रह्मांड जानता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। जैसे नेचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन या परिस्थिति नहीं होती जहाँ पर कम छाया देती हो, या एक पेड़ का कभी भी कोई ऐसे नहीं होता कि वो कम फल देना चाहता हो। जो उसकी पूर्ण क्षमता है वो इक्वली सब तक पहुंचाना चाहती है। तो आपके जीवन में भी हर एक वो परिस्थिति पूर्ण तरीके से उपलब्ध होगी, पर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए। सो मेरे लाइफ में जो मैं एग्जाम्पल बता रही थी, जब मुझे वो पुणे वाले जॉब में शिफ्ट करना था, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिला। एक्चुअली मैं भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतनी रट में फंस गई थी। आई वोंट इवन से फंसना, बिकॉज अगर मैं नहीं फंसती तो मेरे पास वो सिचुएशन नहीं आता, नहीं तो मैं वो पूरा अपने आप को 6 मंथ फॉर इंट्रोस्पेक्शन और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और अपने आप को जानने के लिए मैं समय नहीं देख पाती। मैं 18 साल की थी जब से मैं CA कर रही हूँ, CA की पढ़ाई कर रही हूँ और जॉब कर रही थी, एंड रेगुलरली सिंस आई वाज 18 और मैं CA बन गई, मैं बस करते ही रही। तो एक ये किसी की पाबंदी नहीं थी, मेरा कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं था क्योंकि मुझे करना था इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। बट येस, एक सोसाइटी का एक पैटर्न था कि नाउ आई बिकम अ जॉब, नाउ आई हैव गॉट अ जॉब, सो अब मैं नेक्स्ट प्रमोशन तक करती रहूँगी। बट अगर वो सिचुएशन मेरे जीवन में नहीं आता, मेरी लाइफ बहुत ही अलग होती। हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली मैं आर्थिक परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो जाती। मैं बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में घूम के आती, मेरा पासपोर्ट पूरी तरीके से स्टैम्प्ड होता। बट जो आज मैं महसूस करती हूँ कि जितना मेरा इनर स्ट्रेंथ है, एक कॉन्फिडेंस है, एक ठहराव है, जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको मैं कैसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से एक आनंदमय स्थिति को मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। अगर वो मुझे वो 6 महीने का पीरियड नहीं मिलता, वो डीप इंट्रोस्पेक्शन, उस रट से बाहर आने के लिए वो नहीं हो पाता। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रहा है, डोंट ब्लेम द आउटसाइड सर्कमस्टांस कि उसकी वजह से ऐसे हुआ है या किसी और की वजह से ऐसे हुआ है। अगर वो हुआ है वो बिन कारण नहीं है। आपको देखना है हाउ टू गो इनवर्ड टू इंट्रोस्पेक्ट। मे बी आपको कुछ चीज़ें अपने खुद के अंदर भी चेंज करनी होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर मैं मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हेल्थ रीजंस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव से आप ज़रूर ये देखिएगा क्या आपके फूड के कंजम्पशन में नॉन वेज का कंट्रीब्यूशन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, अगर आप कोई जीवन में आप एक कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट एंड सी योर डाइट ऑल्सो हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्ले इन योर एवरीडे लाइफ। तो हमें हमारे खान पान, रहन सहन की जो तौर तरीके हैं, इसको भी हमें डीपर तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हमारे जीवन में टफ सिचुएशंस आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इनवर्ड जाना बहुत ज़रूरी है। कई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होता है क्योंकि हम एक्चुअली रट में इतने फंसे हुए होते हैं, आप इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम अपने आप के लिए हम अपने आप के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी हम एंड्योर कर रहे हैं, जो भी
कठिनाई, जो भी चैलेंज, जो भी एक अकेलापन या जो भी सिचुएशन में हम क्यों ना हो, ये जानना ज़रूरी है कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उतना ही आपको मिल रहा है। हम एक्चुअली अपना कैपेसिटी हम जानते नहीं हैं। तो एक पर्सन है एक्चुअली जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनके दोनों बच्चे दिवाली के समय एक्सीडेंट में वो गुजर गए। तो एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक या एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है, क्योंकि वो बच्चे आपके लाइफ होते हैं। एंड जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे पता भी नहीं था कि उस सिचुएशन में जब ये न्यूज़ आया, वो एक्चुअली ब्रेक डाउन नहीं हुई और उनके आसपास के लोगों को एक्चुअली उन्होंने एक दिलासा दिलाया कि जो भी हुआ है उसका कोई कारण है। ये स्ट्रेंथ उनको खुद भी पता नहीं था कि उनके अंदर है। एंड उसके द्वारा एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, प्रचार, सेवा में आ गई। तो जो भी होता है, मैं नहीं कहूँगी मे बी इस समय पे ये डाइजेस्ट करना कि अच्छे के लिए होता है, मे बी टफ हो, लेकिन ये जानना कि हायर पर्पस के साथ जुड़ा है। मे बी इस समय पे एक छोटे से एक पीप होल व्यू से मैं देख नहीं पा रही, छोटे से पर्सपेक्टिव से हम दुनिया को ऐसे देखते हैं, इतने छोटे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन जब आप उसको, जैसे मैं आई लव गिविंग दिस एग्जांपल, जैसे आप फ्लाइट पर रहते हैं, एक ऊपर की पर्सपेक्टिव से जब आप हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सब कुछ बहुत छोटे लगने लगता है, वो एक किरदार लगने लगते हैं। तो जो भी हो रहा है वो एक हायर पर्पस के साथ है, और साथ ही जितना आप सह सकते हैं, जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते एक लाइफ टाइम में, उतना ही आपको मिलता है। और ये भी आप ही चूज़ करते हैं, ये चॉइस भी आपके हाथ में है। लेकिन क्यों हम इतने टफ सिचुएशंस चूज़ करते हैं, क्यों ये खालीपन की विरक्ति जो है संसार में हम फील करते हैं? येस, दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप उस सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना चालू करेंगे, क्योंकि दैट इज़ अ बिग पिक्चर। एक बिग पिक्चर से आप दुनिया को देखेंगे, एक पर्पस नज़र आएगा। एक पर्सन एक भिखारी के फॉर्म में क्यों है, एक पर्सन एक रिच फॉर्म में क्यों है, एक पर्सन दूसरे के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या हमारे तौर तरीके में क्या बदलाव आना चाहिए। हम अपने आप को और इवॉल्व करते रहते हैं। एक सिचुएशन एक पर्सन को कंप्लीटली बदल दे सकता है। बस क्या करना है, हमें ओपननेस डेवलप करना है। एक ओपननेस डेवलप करना है कि उस सिचुएशन को एक बड़े नज़रिए से देखें और अपने आप पे विश्वास करना, बिलीव करना कि मैं इस सिचुएशन से भी बाहर आ सकती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम बिलीव दूसरों को कर लेते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं करते हैं। तो हम बिलीव नहीं करते कि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम डिवाइन बीइंग्स हैं, हम पावरफुल हैं, हम यूनिक हैं, हम डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी हर एक पर्सन को, आप जो भी गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आप गो थ्रू कर रहे हैं, आप इससे बाहर निकलेंगे। तो प्लीज़ हार ना मानिए। और एक चीज़ जो हमें डेफिनेटली नहीं करना चाहिए वो है सुइसाइड। बहुत ही घोर अपराध है ये। एक्चुअली एक यूनिवर्सल स्कीम ऑफ थिंग्स से अगर हम समझें, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने खुद की जान दे दें या जान ले लें, क्योंकि ये बहुत ही एक सोल के लिए बहुत ही पेनफुल मोमेंट है। क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में वो चॉइस ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन आप खुद अगले लाइफ टाइम में उसका भुगतान ज़रूर करेंगे। तो हम ये जाने कि केवल हम इस लाइफ टाइम के ही नहीं हैं। लार्जर, जब हम अगेन ऊपर एक फ्लाइट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम देखेंगे हम अनेक जन्म लेते हैं। तो एक जन्म दूसरे जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये सोल साइंस है। धीरे धीरे मे बी ये बहुत टफ लग सकता है बहुत लोगों को, नए लोगों को। स्पिरिचुअल साइंस बहुत एक तरीके से एक रिलीजन के साथ जोड़ना एक अलग तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारा इफ़ेक्ट दूसरे सोल के साथ ज़रूर रहता है। तो मैं कहूँगी कि कोई भी पर्सन सोच में भी सुइसाइड के बारे में ना करिए। ये फिल्मों के द्वारा, गानों के द्वारा बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हम बिल्कुल भी इस सोच में भी ना जाएं। हम उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। हम आपके साथ हैं। पीएमसी हिंदी इस कंटेंट के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस एक्सपीरियंस शेयरिंग के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सिचुएशन आप गो थ्रू कर रहे हैं उससे बाहर आप निकलेंगे। तो कोई भी पर्सन सुइसाइड के बारे में सोचेगा भी नहीं। आप अकेले नहीं हैं, आप गाइडेड हैं, आप सपोर्टेड हैं और आप पावरफुल हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देंगे। अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालिए, एक कदम अपने लिए आगे बढ़ाइए, ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान के द्वारा हम
ट्रूली अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे और जो भी सिचुएशन हम गो थ्रू कर रहे हैं उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में इतना ही? कमेंट करके ज़रूर बताएं आज के एपिसोड में कौन से 5 पॉइंट्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हुआ। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाने से हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।